एस वाउचर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। माल बेचा भुगतान में चेक मिला तो बाय में आ जाएगा चेक इन हैंड। अल्टर प्लस सी से चेक इन हैंड को लेकर बना देते हैं। अंडर में आप इसको डाल देंगे कैश इन हैंड अमाउंट और 2 में आ जाएगा सेल्स। एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। चेक बैंक में जमा कर रहे हैं, एंट्री आप करेंगे F4 से काउंटर वाउचर 2 में आ जाएगा चेक इन हैंड 70,000। बाय में आ जाएगा बैंक। अल्टर प्लस सी से बैंक को लेकर बना देते हैं। बैंक अकाउंट अंडर में आप डाल देंगे बैंक अकाउंट। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। इतना ही। एंटर करके अपन इसको सेव कर देंगे। इतने क्वेश्चन। अब मिला लीजिए बैलेंस। सही आ रहे हैं सब ठीक है। कितनी आ रही है? क्या गलत कर दिया आपने? पूरे क्वेश्चन गलत है। प्रॉफिट एंड लॉस और मिला आपका तो गलत होगा। आप लोगों का पीछे आप दोनों को क्या गलत है? बैलेंस शीट की प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कितनी आ रही है? कौन सा क्वेश्चन गलत कर दिया? ये तो पूछ रहे हैं। इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं वो गलत क्यों बता? इसमें कितना बता रहा है? अब आप नेक्स्ट स्टेप से भाई जाइए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए पी प्रेस कर दीजिए। आप हमेशा देखा जाता है नेट लॉस। तो जो आप लॉस देखते हैं वो हमेशा आपको नेट लॉस बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको पूरा बता देता है कहाँ से आपको कितना लॉस इनकम हुआ, कितनी एक्सपेंसेस हुए, कितना लॉस हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने कितने कर दिए, ग्रॉस लॉस कितना, इनडायरेक्ट इनकम कितनी प्राप्त। ये सब जोड़ने के बाद बता देता है आपको ग्रॉस लॉस कितना हुआ, इनडायरेक्ट इनकम कितनी मिली थी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए थे। लेकिन बिजनेस में अगर आपको देखा जाए तो नेट लॉस हो रहा है 9,050 जो आपको यहाँ बैलेंस शीट में बता देता है। आपको यहाँ बता आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है 9,050 यही अमाउंट। क्या नहीं कह रहे? कैसी हो सकती है? तो ऐसे नहीं हो सकती। कैसी हो सकती है? ये तो हम पूछ रहे हैं, बता दीजिए। हाँ है 45,000। ये यही तो बता रहा हूँ। जैसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए थे जिनको करने न करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, फिर भी अपन ने एक्सपेंसेस किए थे और इस पे आपको ग्रोथ लॉस हो रहा है यहाँ पे 10,000। वो आपको यहाँ पे बता रहा है अपन ने परचेज किया था इतना, सेल कर दिया इतना, अब आपका जो स्टॉक बचा उसके बाद आपको ग्रोथ लॉस हो रहा है 10,000 का, वो आ गया यहाँ पे। और साथ ही साथ आपने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए जिनको करने न करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था, फिर भी आपने यहाँ पे किए। टोटल हो गए 45,000 जिसमें से अपन को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करने के बाद इनडायरेक्ट इनकम आपको इतनी प्राप्त हो चुकी। अब आपको लॉस इतना हो रहा 9,050। ये लॉस है। ये पूरा मिला के बता रहा है ग्रोथ लॉस कितना हुआ था, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने होगा और इनडायरेक्ट इनकम कितनी होगी, वो पूरा मिला के बता रहा है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो सिर्फ अपन चेक करते हैं नेट लॉस आपको कितने का बिजनेस में लॉस हो रहा है। ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे टोटल करने के। जैसे आप यहाँ पे अल्टर F1 करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ बता रहा है अपन ने यहाँ पे परचेज किया था, ठीक है, कितने थे, फिर आपने इसको यहाँ पे सेल कर दिया इतने में। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में आपको कुछ भी अमाउंट रहता है क्योंकि अब आपके पास जो आपने खरीदा था उससे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ इतना, जो अब आपके पास यहाँ पे बचा हुआ वो इतना बचा हुआ। उससे आपको यहाँ पे ग्रोथ लॉस बता रहा है 10,000। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लेने के वो आपको बता रहा है इन सबका मिलाने के बाद कि आपको यहाँ पे ग्रोथ लॉस हो रहा है 10,000, वो उसने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया, ठीक है। ये किससे बता रहा है आपको? जो अपन ने माल खरीदा था उसमें से कितना बेच दिया उसमें से बता रहा है।
फिर आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर दिए 35,000। फिर इसमें से आपको इनकम कितनी प्राप्त हो गई? 30,000। 30,000 सॉरी 35,950। उसके बाद अब आपको यहाँ पे इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए, ग्रॉस लॉस हो रहा था 10,000 और आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए 35,000। टोटल कितना हो गया? 45,000। जिसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे उसमें से इनडायरेक्ट इनकम आपको मिल चुकी है 35,950। अब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बचा हुआ है वो आपके बिजनेस में लॉस हो जाएगा। नेट लॉस आपको यहाँ बता रहा है। ये हाँ, जो करने न करने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था वो भी अपन ने की है। वो सब मिला के देखा जाए टोटल अमाउंट 45,000 आ रहा है। लेकिन अगर आपने जितने एक्सपेंसेस किए उसमें से इनकम भी तो मिल गई। इनकम मिलने के बाद जो आपको नेट लॉस हुआ मतलब शुद्ध हानि जो हुई है वो हुई है यहाँ पे 9,050। आप पूछ रही हो प्रॉफिट और लॉस, हम तो यही पूछते हैं लेकिन आप लोग टोटल यही निकाल के लाते हैं, ये बताते हैं। हाँ, हम तो आपसे ये दोनों पूछते हैं कि आपको ग्रॉस लॉस कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ। लेकिन आप लोग हमेशा ये बता देते हैं कि हमारा अमाउंट ये आ रहा है, बताते भी नहीं। आप लोग तो मिला लेते हैं। आप लोग ये टोटल लिख के लाते हैं और मिला लेते हैं, हाँ ये सही आ रहा है। आप बताइए, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए वरना हम आगे बता देते हैं। क्या बताना है? पेरोल पूरा बताना है स्टार्टिंग से। पेरोल की एंट्री करने के लिए पहले आप यहाँ पे पेरोल वाउचर एक्टिवेट करते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे अभी आपको गेटवे ऑफ टैली पे पेरोल वाउचर का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। आप F11 प्रेस करना, आप यहाँ पे कंपनी फीचर्स पे आ जाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है अकाउंटिंग फीचर्स का। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको मेंटेन पेरोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस ऑप्शन को यस कर देना, एंटर करके सेव कर देना। पेरोल वाउचर होता है जैसे कि आप किसी कंपनी वगैरह में वर्क कर रहे हैं, वहाँ आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं और अगर आपका रूल है आप एम्प्लॉय का लीव एब्सेंट सब कुछ माइनस करने के बाद उन्हें सैलरी देते हैं तो आप पेरोल वाउचर में एंट्री कर लेते हैं। और अगर आप उन्हें नॉर्मल सैलरी देते हैं पूरी, कुछ भी माइनस नहीं करता, तो अपन अकाउंटिंग वाउचर में कर लेते हैं। आप उनसे लीव एब्सेंट सब कुछ माइनस करने के बाद उन्हें सैलरी देते हैं तब आप एंट्री कर लेते हैं पेरोल वाउचर में, क्योंकि इसमें अपन लीव का अमाउंट अलग से लिख सकते हैं, एब्सेंट का अमाउंट भी आप अलग से लिख सकते हैं, कितना कितना अमाउंट आप माइनस कर रहे हैं। फिर अब आप एसटीएफ से भेज जाएंगे तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पेरोल वाउचर का ऑप्शन। यहाँ से सबसे पहले आप जाते हैं पेरोल इन्फो पे जाके पे हेड क्रिएट करते हैं। शॉर्टकट की होती है LPC। पे हेड आप बनाते हैं सैलरी का, लीव एब्सेंट बोनस इन सब का। अब अपन बनाते हैं सैलरी का। पे हेड टैब में आप इसको डाल देंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देने न देने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे इफेक्ट नेट सैलरी पे पड़ेगा तो ये ऑप्शन यस हो जाएगा। और इसे आप कैलकुलेट करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है, एंटर करके से। फिर एक आप यहाँ बना लेंगे लीव का। इसको आप पेड टाइप में डाल देते हैं डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि लीव एब्सेंट इन सब का अमाउंट एम्प्लॉय का माइनस हो जाता है। अंडर में आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, इसका इफेक्ट भी नेट सैलरी पे पड़ेगा तो ये ऑप्शन यस हो जाएगा। आपकी जो पे स्लिप है वो अपीयर होगी लीव के नाम से। इसको भी आप कैलकुलेट किस पे करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, क्योंकि जो यूजर की वैल्यू पहले से डिफाइंड है उन्हें 5,000 सैलरी मिलना है, उस पर सैलरी देंगे, उस पर लीव एब्सेंट माइनस कर देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। और थर्ड आप बनाते हैं एब्सेंट का। इसको भी आप यहाँ पे डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय में डाल देंगे, अंडर में आ जाएगा करंट लायबिलिटीज में। और इसको भी कैलकुलेट किस पे करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू। लीव का और एब्सेंट का सेम बनता है। और आपको इसमें बोनस का भी बनाना है, जैसे अपन बोनस कभी कभी दे देते हैं, जैसे आपने देखा दिवाली वगैरह पे बोनस मिल जाता है, तो बोनस में भी क्या हो जाती है एम्प्लॉय की अर्निंग हो जाती है। इसे भी आप पेड टाइप में क्या डाल देंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये भी अंडर में जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अपन कभी देते हैं कभी नहीं देते, देने न देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको भी अपन कैलकुलेट किस पे कर लेते हैं एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। ये आपने बना लिया पे हेड। फिर अब आप यहाँ पे बनाते हैं एम्प्लॉय का ग्रुप। एस्केप से आप बैक आना, आप यहाँ से पेरोल इन्फो पे आ जाएंगे। अब आप बना लेंगे एम्प्लॉय का ग्रुप। जैसे आपके जो जो एम्प्लॉय का ग्रुप है, जैसे डेटा एंट्री का वर्क करते हैं, कुछ और काम करते हैं, आप यहाँ पे उनका ग्रुप बना लेंगे।